वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों, अगर आपने 13 फरवरी के मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो युद्ध के लेकर भविष्यवाणी की थी, कोरोना को लेकर भविष्यवाणी की थी, वह 100% सही साबित हो रही है। यकीन के लिए ऊपर देख सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आज फिर से ब्रह्मांड में जो बड़ी घटना हो रही है इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज्यादा चर्चा में है और यह चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का 2.5 वर्षों के बाद स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की राशि में प्रवेश किए थे और जो अगले 2027 तक वही रहेंगे। अब जानते हैं शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए वैदिक ज्योतिष में इनकी विशेष भूमिकाएं होती है। जब वह अपनी गति बढ़ा देते हैं या गति को धीमी करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव फिर से एक बार 13 जुलाई 2025 से होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना से फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाले हैं। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात मुख्य रहेंगे। निवेश शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी उथल पुथल देख पाएंगे। अतीत की गलतियां दोबारा सताने लगेगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रभाव या बड़ा परिवर्तन अगर किसी राशि में होगा तो आपकी कुंभ राशि में होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, मेरा वादा है आपसे, अगर ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपको 140 दिन में क्या होगा इनकी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको उपाय भी बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसे आप आने वाले अनहोनी से बच पाएंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं 13 जुलाई 2025 से वक्र शनि का प्रभाव कुंभ राशि पर कैसा रहेगा। शनि राशि फल के अनुसार देखा जाए तो अगले 140 दिन आपके लिए आपके जीवन में छूट गया है या फिर आप जो छोड़ आए हैं उसे पुनः प्राप्त करने का बड़ा मौका लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी शनि ग्रह द्वितीय भाव में वक्री हुए हैं तो उन्होंने आपके लिए धन का प्रबंधन किया है। आपने पिछले समय में जितनी मेहनत की थी, जितना परिश्रम किया था, उस परिश्रम का फल प्राप्त करवाया है। और वैसे भी कुंभ राशि वालों, हम जानते हैं आपके लिए वित्त का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सारे जहां की दौलत बटोरने के लिए उत्साहित थे और रहेंगे। इसीलिए ही 13 जुलाई से आप संपर्क व संचार के क्षेत्र में बड़ा धमाके के साथ शुरुआत करेंगे। कुछ गतिविधियां ऐसी भी होगी जिनकी जानकारी आपके अपनों को भी नहीं होगी, लेकिन उससे मिलने वाले लाभ, उससे मिलने वाले फायदे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जरूर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों, शनिदेव को सूर्यदेव के सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह आपके लिए आय के नए स्रोत बनने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस समय में आप विरोधियों के ऊपर भी अपना वर्चस्व बना पाएंगे। प्रतिस्पर्धा में आप जीत हासिल करेंगे, चाहे वह प्रतिस्पर्धा नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो या फिर आमने सामने की किसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, शनि के प्रभाव से आप कुछ बड़ा करने में जरूर कामयाब रहने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, एक ओर जहां आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और दूसरी ओर शनि जब द्वितीय भाव में वक्री हो रहा है तो उनकी प्रथम दृष्टि जहां चतुर्थ भाव पर है, जिसे भूमि, भवन, अचल संपत्ति, कानूनी मामलों का, हृदय से संबंधित, माता का सुख, इंसान से संबंधित स्थितियों को देखा जाता है। विशिष्ट तौर पर शनि यहाँ पर आपके लिए बड़ी परिवर्तन की स्थितियों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ आपके साख में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं तो आपकी शक्ति, सामाजिक स्थिति और पद में भी इजाफा होगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में है तो पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। यहाँ तक 140 दिनों के दौरान आपकी गुप्त मुलाकातें हो सकती है। प्रेम मिलन एवं चोरी छुपे होने वाले प्रेम के मामले भी होंगे जो आपको तरोताजा महसूस करवाएंगे।
द्वादश भाव के स्वामी शनि होने के नाते यह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच आपको कोई बड़ी सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। वह गिफ्ट आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त होने के रूप में मिलेगी। अगर आप अपनी जायदाद बैंक बैलेंस को व्यवस्थित करने की तलाश में हैं तो यह इच्छा भी पूर्ण होगी। अगर आप जीवन साथी, साझेदार, प्रेमी के साथ जीवन गुजारने के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में है तो यह रिश्ता प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव के साथ साथ कुटुंब परिवार का भाव है, तो वो निश्चित रूप से प्यार व रोमांस के मामलों में आपको लाभ देता है। कुंभ राशि वालों, वर्ष की शुरुआत भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन वक्री शनि आपके लिए प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आ रहा है। खास तौर पर बिजनेस को लेकर बड़ी डील में आपकी मदद करेगा, क्योंकि जब जब शनि गुरु के घर में द्वितीय भाव में होते हैं तो उन्होंने असंभव कार्यों को संभव बनाया है। विदेश में अचल संपत्तियों का मालिक बनाया है। जो लोग पाई पाई के मोहताज होते हैं उन्हें लाखोंपति करोड़पति बनाया है। और ऊपर से आपकी कुंडली में राहु ग्रह भी लग्न में बैठे हैं, जो आकस्मिक धन और किसी गुप्त धन से भी लाभ देने की योग निर्मित कर रहा है। आपको कोई ऐसे व्यक्ति से लाभ होगा जो आपको कार्य क्षेत्र में ऊंचाई की ओर ले जाएगा। अगर आप सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से सीधा आपका संबंध है, आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, पैसे निवेश करते हैं, यहाँ तक आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या पहुँचाते हैं, तो समझ लीजिए कि 140 दिन आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर कुंडली में शनि कोई पाप ग्रहों की युति में नहीं होगा, शुभ होगा, तो आपकी धन की आवश्यकता की पूर्ति होगी। अगर आप कार्य के लिए पैसा चाहते हैं तो वो मिलेगा। आपको कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो लोन मिलेगी। आपको पार्टनर चाहिए, पार्टनर मिलेगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शनि को संतुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह केवल दंडित या प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन दुखों का हल भी निकालते हैं, मेहनत का फल दिलाते हैं, आपकी तपस्या का लाभ देते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए 13 जुलाई से 140 दिन तक अब किसी को भी प्रताड़ित न करें। मान सम्मान से बुलाएं, गरीब, लाचार, अपाहिज, भूखे लोगों की मदद करें। हो सके तो दान पुण्य करें, यज्ञ करें, जप करें। और इस 140 दिन तक अब वैदिक शनि के बीज मंत्र का जप करेंगे तो आपके हर दुख, हर कष्ट मिट जाएंगे। यानी कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच शनि की वक्री दुनिया में आपका नाम बन सकता है, आप नाम बना सकते हैं। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।